हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन यानी अपचय उपचय जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा थी, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अपचय उपचय यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं उसे हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक आधार पर। इसमें अब हम ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा यानी ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। जो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया। तो आइए सबसे पहले स्पष्ट करते हैं ऑक्सीकरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या परमाणु या आयन या अणु की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है या ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, तो वहां पर वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ इस परिभाषा से आपका ऑक्सीकरण परिभाषा जो है स्पष्ट हो जाती है कि ऑक्सीकरण क्या है। इसमें सीधी सीधी भाषा यह देखना है, कोई अणु, परमाणु, आयन या तत्व है उसकी ऑक्सीकरण जो है धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, तब वहां समझ जाइएगा कि वह हमारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आइए उदाहरण पर देखते हैं। जैसे यहाँ Zn मीन्स जिंक है यह, और यह क्या है हमारा जिंक। इसमें जो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है यह आयन, जिसे हम आयन करके धनात्मक है, यहाँ कुछ नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो वैलेंसी होती है, ज्यादातर जो वैलेंसी जो संयोजकता होती है वही हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन उस ऑक्सीकरण संख्या भी दो तरह की होती है, एक प्लस में एक माइनस में। मीन्स ये एक धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या और एक ऋणात्मक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या। तो जो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे हम प्लस में लिखते हैं और जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ यह जो जिंक है, तो हम आगे इसे पढ़ने के बाद आगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी। जो पहले हम थोड़ा स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर धनात्मक कैसे हो रहा है और ऋणात्मक कैसे घट रहा है। तो देखिए ये जब भी कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब असंयुक्त यौगिक के रूप में न पाकर वह अकेले ही पाया जाता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है शून्य होती है। यह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। इसमें फिलहाल अभी इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। तो यह जो जिंक है यहाँ पर जब कुछ नहीं है, यह जो हमारा है दिया हुआ ये तत्व अकेले मुक्त अवस्था में है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य यानी 0। तो हमारे जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है शून्य, ठीक है। और यहाँ पे Zn2 प्लस चार्ज है, इस पर 2 प्लस आवेश, मतलब जो प्लस का है 2 आवेश है, 2 प्लस आवेश है। तो ये क्या है, धनात्मक है, यहाँ 0 था और यहाँ पर धनावेश है। तो यहाँ पे पढ़ा जो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2, और पहले कितनी थी, 0। तो पहले 0 थी और यह बढ़कर +2 हो गई, यानी हमारी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमारी यह क्या है, ऑक्सीकरण प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही है। फिर यहाँ देखिए ये पीबी लीड होती है, जो तत्व है एक लीड तत्व होता है, उस तत्व का यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन नंबर था, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2+ है, मतलब धनात्मक 2। और यहाँ पर बढ़कर क्या हो गई, यहाँ से यह बढ़कर क्या हो गई, +4। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, ऑक्सीकरण है। फिर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, ये भी मुक्त अवस्था में, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहाँ बढ़कर कितनी हो जाती है, +2। कैसे, क्योंकि जब हम निकालना सिखाएंगे आगे वाले टॉपिक में, ये -2 होता है ऑक्सीजन का। जब इसे x मान के निकालेंगे तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बना करके देख सकते हैं, इसका मैं बता रही हूँ आपको, Mg और ये O है, O का होता है -2, इस Mg को हम x मान लेते हैं और जब प्लस करें तो ये हमारा कितना आएगा, इसका -2 होता है। O का ऑक्सीकरण संख्या मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। तो जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर, ये प्लस माइनस माइनस, जब इधर की चीजें हम उधर ले जाते हैं, मतलब जो हमारे बराबर का चिन्ह उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा चिन्ह बदलाव होता है, तो क्या आ जाएगा, ये +2, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 0 था, यहाँ पर 0, और यहाँ पर +2 हो गया किसका, इस मैग्नीशियम का, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें बदला ना, ये 0 था और मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई +2। यहाँ हमारे +2 में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीकरण। क्लियर। अगला आता है देखिए क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ -1 था और यहाँ अकेले मुक्त अवस्था में पाया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ये हमारा 0 हो गया। और ये जो शून्य होता है, ये जो शून्य होता है यह -1 से बड़ा होता है और ये प्लस में आता है, इसलिए यह यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा ऑक्सीकरण। अब अगला आता है SO3 के 2- और SO4 के 2-। अब यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या हम जब निकालेंगे तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया, आप इसका भी SO4 का भी मैं आपको निकाल करके दिखा दूं। ये SO4 का, अगर हम SO3 लिखते हैं और यह 2-, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर निकाल दी थी और ये बढ़कर कितना हुआ है SO4 2-, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं कैसे, यहाँ पर आपका +4 और ये +6 आया। S का हमने यहाँ पर क्या माना X मान लिया, और यहाँ पर जब हम प्लस करके निकाल रहे हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो O का हमारा होता है यहाँ पर, इसका जो O की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो उस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, और बराबर ये ऊपर का दिया हुआ चार्ज -2 इसको यहाँ रख दिए। X हो गया तो हमारा ये आता है +- ये 2 3 6 मीन्स -6 और +6, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पे बचा -2। जब x निकालेंगे तो यहाँ -2 और +6, ये 6 यहाँ चला गया, ठीक है, तो हमारे x का मान कितना आता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, और चार्ज यहाँ पर प्लस का लगेगा चिन्ह, क्योंकि प्लस वाले में से हमने घटाया, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए 4 मैंने लिखा था और यहाँ पर s का जो मान आया हमारा ऑक्सीकरण संख्या +4 आई। ठीक इसी तरह से तो यहाँ पर हमारा क्या आया ऑक्सीकरण संख्या +4। अब हम अगर यहाँ पर कितना, यहाँ पर कैसे +6 आया इसे भी हम देख लें। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने x का मान x और प्लस किया O में कितना है, O का होता है मीन्स ऑक्सीजन का -2 होती है, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 हो गए और यहाँ पे -2 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं हम जब निकालेंगे तो x और प्लस और माइनस जाएंगे, 2 चौके 8 -8 आ गया, यहाँ पे -2 है। जब x का मान निकालेंगे तो -2 और ये +8 इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, x का मान हमारा आया कितना +6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा +6 आ गया। अब यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं x का मान यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ये +4 से +6 हो रहा है, मीन्स हमारा जो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या वो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ ना। तो इस तरह से आप सही चीज को समझ गए होंगे। ये आगे निकालूंगी, आगे मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताऊंगी तो आप विस्तार से समझेंगे। यहाँ फिलहाल मैं प्लस चार्ज कैसे, जो प्लस और माइनस मतलब कि धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या और ऋणात्मक धनात्मक संख्या कैसे हो रही है और ऑक्सीकरण हो रहा है, इस प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दी हूँ मैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पर, अपचयन पर। अपचयन क्या है, किस आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर हम स्पष्ट करेंगे अपचयन प्रक्रिया क्या होती है। तो ठीक इसका उल्टा होता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, आयन तथा अणु की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाती है या ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो वहां आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अपचयन यानी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब उदाहरण से कुछ समझते हैं। अब जैसे क्लोरीन है यहाँ पर और ये क्लोरीन माइनस है, Cl माइनस, तो यहाँ पर Cl मीन्स अकेले है, तो यहाँ पर मुक्त अवस्था में तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और जो Cl है यह माइनस, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या माइनस, मीन्स यहाँ पर 0 था, ये प्लस में था और ये माइनस है, तो यहाँ पर हमारा धनात्मक ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है अपचयन हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हुआ अपचयन, ठीक है, अपचयन प्रक्रिया हो गई। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए ये वाला Fe3+ था, यह 2+ हुआ, ठीक है, ये प्लस था, +3 +2 ऑक्सीकरण संख्या, तो +3 है, ये +2 हो गया, मीन्स 1 घट गया, तो यहाँ पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यहाँ धनात्मक संख्या +3 थी और धनात्मक संख्या कितनी हो गई +2, तो एक कमी हो गई ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है बताइए अपचयन, ठीक है, अपचयन हुआ। ठीक,
अब यहाँ देखिए, यहाँ +5 था, यहाँ +3 हो गया। यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। एक बार बार इस चीज को ध्यान रखिएगा, कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है। ये चीजें मेन है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप देखते हैं PO4 फॉस्फेट, PO3 ये भी फॉस्फेट। तो यहाँ देखिए +5 और +3 मीन्स यहाँ पर भी हमारी ऑक्सीकरण संख्या, जो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या है वह क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आया, अपचयन। ये समझ आ गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो विधियां हैं, उन विधियों रूल्स को पढ़ेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही।